आज इग्निशन में आपको ले चलेंगे BMW i5 EV के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे जीप रैंगलर रूबिकॉन में क्या है खास। जानेंगे टाटा नेक्सॉन EV की खूबियों और खामियों के बारे में। और बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते का ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो इग्निशन में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो इलेक्ट्रिक कार्स और एक ऑफ रोडिंग के लिए मशहूर गाड़ी के बारे में। तो शुरुआत BMW की हालिया लॉन्च EV i5 से करते हैं। ये कार अपने सेगमेंट में काफी पावरफुल और फास्ट है। ये 4 सेकंड्स के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए रोमांचक टेस्ट ड्राइव के जरिए जानते हैं क्या है इसमें खास। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है BMW की 5वीं इलेक्ट्रिक कार i5, जिसको हाल ही में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। और इसकी जो शुरुआती कीमत है वो है 1,20,00,000 रुपए एक्स शोरूम। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस कार के अंदर क्या सेफ्टी नॉर्म्स मिलते हैं, क्या इसके अंदर आधुनिक सुविधाएं हैं। और इस कार को मैंने चलाया है लगभग 500 से 700 किलोमीटर, और जो नाइट एक्सपीरियंस है इस कार के साथ मेरा काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो पूरा कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कार के अंदर क्या मिलता है खास, और ये अपने अन्य लग्जरी कारों से कितनी है अलग। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे, जहां पर एक बड़ा सा आपको लंबा सा बोनेट मिल जाता है, और यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी BMW की। और BMW के बैजिंग के जस्ट नीचे आपको एक कैमरा दिखेगा, जो ये बतलाता है कि इस कार के अंदर पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा व्यू और रडार सिस्टम होंगे। और इसके अंदर एडास लेवल 2 फीचर भी मिल जाता है, तो आपको नीचे एक रडार भी दिख जाएगा। वहीं यहाँ की इसकी जो ग्रिल है, किडनी ग्रिल, जो BMW की सारी गाड़ियों में मिलती हैं, वो भी काफ़ी स्पेशल है। इलेक्ट्रिक कार है तो कंपनी ने इसके जो फ्रंट प्रोफाइल है उसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाया। इस वजह से ये जो लाइट है ये काफ़ी रात के समय पे पूरी जलती रहती है, सेम उसी तरह जैसे दिवाली के दिन आपने अपने घर को सजाया होगा। अब इसकी साइड प्रोफाइल में चलते हैं और देखते हैं कि साइड में देखने में कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक कि ये इसका जो साइड प्रोफाइल है थोड़ा सा लो ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखेगा, क्योंकि सेडान कार है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ आपको मिलेगी। वहीं पर यहाँ पर आप देख लेंगे 20 इंच के एलॉय व्हील, जो दिखने में काफ़ी कमाल के लगते हैं। और जब इस कार को आप साइड से देखेंगे तो इसकी जो एलॉय व्हील की जो एल्यूमिनियम डिज़ाइन है, और साथ ही ये जो एम बैजिंग है, एम बैजिंग मतलब कि ये स्पोर्ट ओरिएंटेड कार है, तो वो बैजिंग आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये BMW की स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार है। और ओवरऑल इसका जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे भी देखेंगे इसका जो मिरर है, यहाँ पे भी सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए इसका जो ORVM है, इसके अंदर ये लाइट ब्लिंक करती है जब कोई भी कार साइड में दूसरी गाड़ी आएगी, तो ये सेफ्टी फीचर्स के रूप में काम करता है। वहीं पर अब ये इसका जो साइड प्रोफाइल है वो भी काफ़ी कमाल तो है ही, साथ ही साथ इसका जो रियर प्रोफाइल है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि थोड़ा सा कूपे डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे वाइपर नहीं दिया गया है। जो कि इसका एरोडायनेमिक्स है वो इतना बेहतरीन तरीके से कंपनी ने बनाया है कि जब एक कार चलेगी, जब भी कोई बारिश का पानी आएगा तो यहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं रहने वाला है, सीधे ये नीचे चला आएगा। यहाँ पर आप रियर में देखेंगे कि इसका LED DRL लाइट, और ये आप देखेंगे कि मैंने राइट साइड का जो इंडिकेटर ऑन किया है, ये दोनों के बीच में कितना ऑटोमेटिक अच्छा बनाता है। वहीं पे यहाँ पे M60 की बैजिंग आपको दिख जाएगी, और यहाँ पर आपको पीछे दिखेगा इसका लोगो BMW का, जिस तरीके से मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था। और यहाँ पर जो इसका मॉडल है i5, इसका आप लोगो देख सकते हैं। और अब आपको दिखा देता हूँ इस कार के अंदर कितना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। तो मैं इस कार को खोलता हूँ। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे मैंने 2 बैग रखा हुआ है, और इसके अलावा पूरा यहाँ से वहाँ तक एक बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। यानी कि अगर आप एक फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये आसानी से आप इस कार के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो ये तो रही इस कार की एक्सटीरियर की बात। चलिए कार के अंदर बैठ के आपको बताते हैं कि इस कार के अंदर इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, और ये कितनी है लग्जरी। तो अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर की। तो BMW i5 का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लग्जरी है।
आप जैसे इस कार के अंदर बैठेंगे वैसे ही आप इसके अंदर महसूस कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोनों को एक ही में बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे कि एक बड़ी सी स्क्रीन आपको दिखेगी कि 12.3 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड जो बचा हुआ है ये है इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, जिसके अंदर आप देखेंगे कि कार कितनी रेंज इसमें बची है, बैटरी का परसेंटेज क्या है। वही इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल कारप्ले हो गया, एंड्रॉयड ऑटो हो गया, और BMW ID के ज़रिए आप इस कार को पर्सनलाइज कर सकते हैं। और इस कार के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल फीचर भी मिल जाता है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट भी इस कार के अंदर है। काफ़ी सॉफ्ट टच आप महसूस करेंगे। और जो सबसे लाजवाब चीज़ है इस कार की वो है रात के समय में ये कार पूरी तरीके से और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि और प्यारी लगने लगती है। जैसे कि इसके अंदर ये आप जो क्रिस्टल देख रहे हैं डैशबोर्ड के साइड में और यहाँ पे विंडो के साइड में, और ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है ये ड्राइवर सीट से लेकर पैसेंजर सीट तक, जो रात के समय पे काफ़ी आपको बेहतरीन आपको महसूस कराते हैं। वहीं अगर आप म्यूज़िक चलाते हैं, जैसे कि इस कार के अंदर आपको मिल जाता है बॉलर्स एंड विल्किंस के स्पीकर्स, जो अपने प्रीमियम स्पीकर के लिए जाने जाते हैं। तो जब आप म्यूज़िक और इस कार के केबिन में आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका ये इस कार के ऊपर पैसा जो आपने खर्च किया वो कितना ज़्यादा वर्थ है, और पूरी एक आप अलग दुनिया में चले जाते हैं। वहीं पे इसका जो कॉकपिट है वो भी काफ़ी आप प्रीमियम देखेंगे कि क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए वॉल्यूम अप डाउन का भी जो ये बटन है ये भी काफ़ी क्रिस्टल फॉर्म में है, जो देखने में काफ़ी यूनिक और प्रीमियम लगता है। वहीं पे इस कार के अंदर मुझे काफ़ी एक नई चीज़ें दिखी जो अभी तक मैंने BMW की दूसरी कारों में अभी महसूस नहीं की है, देखी नहीं है, एंड अन्य लग्जरी ब्रांड में भी नहीं देखा है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसका AC जो एक्सेस करने का सिस्टम है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, बटन नहीं है, आप ये साइड में लेफ़्ट राइट अप डाउन करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो AC के दिशा को सेट करते हैं कि किस साइड में आपको हवा चाहिए। और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे 0 to 1 तक का आपको एक फिगर दिखता है, जिसको आप टच करेंगे तो टच के माध्यम से आप आसानी से उस हवा को कितनी स्पीड में आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक बड़ा सा पैरानोमिक सनरूफ मिल जाता है जो काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से जब आप पैसेंजर सीट से जब आप देखेंगे तो एक आपको इन्फिनिटी व्यू दिखेगा, जो रात के समय कुछ ज़्यादा ही बेहतर दिखने वाला है। तो ओवरऑल इसका जो केबिन एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर है, ड्राइवर के लिए बेहतर है, पैसेंजर के लिए बेहतर है। और जो बूट है वो मैंने आपको बताया ही था कि इसका जो बूट है वो कितना बड़ा है, यानी कि जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो ये जो कार है वो एक परिवार के साथ जाने में कितना फ़ायदे का सौदा हो सकता है और कितना फन टू एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये रहा ओवरऑल इस कार का इंटीरियर। तो बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो ये जो कार है इसके अंदर 83.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, जो एक बड़े बैटरी पैक के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ार में ऐसी काफ़ी कम कारें हैं जिसके अंदर 80 से ऊपर किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है। और इसका जो सिंगल चार्ज पे रेंज है वो है 516, यानी कि अगर आप एक लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग करते हैं, एक लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, तो उस दौरान आप इस कार को ले जा सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग की इसके अंदर व्यवस्था भी है, तो आप इस कार को जहाँ कहीं भी आपको एक बड़ा फास्ट चार्जिंग का स्टेशन दिखता है वहाँ पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वहीं स्पीड के मामले में भी ये कार काफ़ी अच्छी है, 795 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। जब भी आप इस कार को क्रूज़ करेंगे हाईवे पर या फिर आप ओवरटेक लेंगे तो उस समय पे इसका ये जो टॉर्क है वो काफ़ी हेल्प करेगा। वहीं 0 to 100 पकड़ने में ये जो कार है मात्र 3.8 सेकेंड का समय लगाती है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी हाल ही में मर्सिडीज़ ने कार लॉन्च की थी C63, जिसका जो 0 to 100 पावर थी वो थी 3.4 सेकेंड, जो कि 4 सिलेंडर इंजन में सबसे पावरफुल इंजन माना जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट जहां आता है तो उस दौरान पे टॉर्क आपको अधिक मिलता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, और जो 0 to 100 कैपेसिटी है वो भी आपको कम मिलता है। लेकिन भारत में ऐसी बहुत कम कार मौजूद हैं जिसके अंदर इतनी तेज़ और इतना स्पीड और परफॉर्मेंस मिलती है, और i5 एक उदाहरण है जिसके अंदर आप 3.8 सेकेंड में 0 to 100 की रफ्तार पकड़ सकते हैं। काफ़ी इसका लग्जूरियस केबिन है, और जब भी आप इस कार को चलाएंगे तो ओवरऑल आपको फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस महसूस होगा। और मेरा भी इस कार के साथ इन्हीं सारे जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए मेरा जो खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बेहद ही कमाल का है। एंड अगर एक लफ्ज़ में मैं बोलूँ तो फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस मेरा इस कार के साथ रहा।
जीप रैंगलर रूबिकॉन काफी पावरफुल कार है। ये कार इतनी पावरफुल है कि इसे आप किसी भी तरह की सड़कों पर चला सकते हैं। ऑफ रोडिंग लवर्स का तो ड्रीम होता है इस कार को चलाना। तो आइए डिटेल में जानते हैं जीप रैंगलर रूबिकॉन क्यों है पॉपुलर और क्या है इसमें अलग। तो आज हमारे साथ है जीप रैंगलर रूबिकॉन। ये जो कार है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए, यानी कि वो लोग जो कार इंथुजियास्ट हैं, ख़ास तौर पे ऑफ रोडिंग पसंद करते हैं। और इस कार के अंदर बहुत ही ख़ास फीचर मिलता है और जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाएंगे तो उस समय पे इस कार के अंदर बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके मद्देनज़र जब भी आप इस कार को चलाते हैं ऑफ रोडिंग में तो ये कार हर एक संभव तरीके से एक्सट्रीम ट्रेल में आपको वहाँ से निकलने में मदद करती है, चाहे वो मडी एरिया हो, चाहे फिर वो आप किसी एक रेतीली जगह पे अपनी कार चला रहे हैं या फिर पहाड़ों पे चला रहे हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि जीप रूबिकॉन के अंदर क्या मिलता है खास और इसकी क्या है कीमत। जब भी हम कोई भी कार सबसे पहली बार देखते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो इसके एक्सटीरियर पे जाता है और उसके लुक एंड डिज़ाइन पे जाता है। तो शुरुआत इसके लुक से करते हैं और आप ये देखेंगे ये जो कार है सामने से देखने में काफ़ी बल्कियर, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी रगेड आपको फील करेगी। ख़ास तौर पे जब आप इसका देखेंगे सर्कुलर हेडलैम्प LED, जो इसका प्रोजेक्टर लैंप है वो भी LED है, यानी कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है लाइट्स में वो सारी चीज़ इस कार के अंदर मिल जाएगा। और इसका जो आप एक ग्रिल देखेंगे काफ़ी बड़ा सा है और इसमें आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। वहीं आप ये फ्रंट में देखेंगे तो इसका जो मटेरियल है काफ़ी मजबूत है। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये जो कार है वो कितनी मजबूत है। और आप मेरा यकीन मानिए कि जब भी आप इस कार को लेके सड़क पे निकलेंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस है आप अंदर बैठ के जो आप फील करेंगे, सेम बाहर जो भी लोग अपनी कार चलाते हैं वो भी थोड़ा सा दूरी इससे बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हर तरीके से इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है जो काफ़ी मजबूती से आप उसको देख सकते हैं। एंड अब आते हैं इसके टायर्स पे, तो 17 इंच के इसमें मिल जाते हैं अलॉय व्हील और काफ़ी चौड़े टायर हैं। और आप ख़ास तौर पे देखेंगे कि ये जो टायर है ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है ताकि किसी भी एरिया से ये बेझिझक अपने आप को निकाल पाए, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे रेतीली जगह हो, चाहे कोई कीचड़ भरी वाली जगह हो। अब आप यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा स्पेशल किया है जीप ने रूबिकॉन की। आप इधर बैजिंग देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि ट्रेल रेटेड यहाँ पे डिज़ाइन है। आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रेल दिया गया है, 4x4 लिखा है, जो ये दर्शाता है कि इस कार ने पहाड़ों पर अच्छा खासा सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और 4x4 इसका ट्रस्टेड है एंड टेस्टेड है। तो ये देखिए ये जो आपको वेलकम किस तरीके से कार करती है। गेट खोला आपने और ये गेट खुल जाता है और इसके ऊपर पैर रख के जो भी ड्राइवर हैं अंदर जाते हैं। और अब ये जब बंद होगा तो आप आवाज़ पे गौर कीजिएगा, एक कट की आवाज़। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और जानते हैं कि क्या जिस तरीके से बाहर इसका एक्सटीरियर काफ़ी अच्छा है तो क्या इंटीरियर में भी उसी तरह है या फिर नहीं। चलिए जीप रूबिकॉन का जो इंटीरियर है वो काफ़ी सुविधाजनक है और इसके अलावा इसके अंदर कई ऐसे एडवांस फीचर मिल जाते हैं जो इस कार को जो ऑफ रोडिंग के समय पे और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये जो गियर बॉक्स है, आप वो ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इस कार के अंदर 2 गियर बॉक्स देखेंगे। एक आपको दिखेगा कि ये मैनुअली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जो दूसरे इंजन के लिए है, वहीं एक ऑटोमेटिक है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो जब कम्यूट करेंगे तो उस समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से कॉकपिट दिया गया है जहां पर पूरी तरीके से ये ऑफ रोडिंग के लिए आप उसको उस दौरान एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट प्लस रियर का जो भी ये सस्पेंसन है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखेगा एक बटन जहाँ पे होगा ऑफ रोड प्लस, स्वे बार, और जो भी इसका जो एक्सेस है जैसे कि वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, तो ये फिजिकल फॉर्मेट में है, टच नहीं दिया गया है। और ये थोड़ा सा इसको ओल्ड स्कूल फीलिंग दिलाता है और दिखने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा इस कार से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। और बेहतरीन इसके अंदर आपको मिल जाता है 12.3 इंच का एक बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो टच स्क्रीन के माध्यम से आप इस कार को एडवांस
मिंट की तरीके से भी देख सकते हैं और इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस एंड वायर के जरिए एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। तो इसका इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही साथ सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी एडवांस है। 6 एयर बैग मिलते हैं और ये जो रूबिकॉन है इसके अंदर कर्टेन वाला एयर बैग मिल जाता है। इसके अलावा एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग और इसी तरीके से इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी तमाम सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये तो इसका इंटीरियर रहा, पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में कैसी है ये कार। पावर एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी ये कार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑफ रोडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस कार के अंदर मिल जाता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 400 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क एंड 270 हॉर्स पावर। इसके अलावा इसमें 3.6 लीटर का V6 इंजन का विकल्प मिलता है, यानी कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक 3.6 लीटर V6 इंजन का। दोनों इंजन काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पे जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं उस समय। इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है जो 4 लो एंड 4 हाई ड्राइव मोड जैसी सुविधाएं देती हैं और ये जो सुविधा है वो कठिन से कठिन रास्तों पर जब आप इस कार को लेके जाएंगे तो उस समय पे काफ़ी हेल्प करती है। तो ये तो इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। इसकी जो कीमत है वो है 71,65,000 एक्स शोरूम। हालांकि जब आप इसका किट लेंगे, एसेसरीज जब आप लेंगे तो उसके बाद ये कार थोड़ी और महंगी हो जाती है। माइलेज के मामले में भी ये थोड़ा सा आपको उतना संतुष्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं और आप हमेशा एडवेंचर ड्राइव पर निकलना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ एक रोमांचक ड्राइव पर जाना चाहते हैं, तो ये कार आपके काफ़ी भरोसेमंद साबित हो सकती है। और अगर आप ये कार नहीं भी चाहते हैं तो मैं आपको यही सुझाव और सलाह दूंगा कि आप एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें। यकीन मानिए फुल टू ड्राइव एक्सपीरियंस होने वाला है। सो गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में। तो कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी टाटा नेक्सॉन ईवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफी खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन ईवी के 45 kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट की खूबियों और खामियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कितनी प्रैक्टिकल है नेक्सॉन ईवी। अगर आप भी इन दिनों नई कार खरीदने का प्लान बना रहे होंगे तो आपके दोस्त के माध्यम से या फिर आपके खुद ही जहन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़रूर ख्याल आया होगा। और ये जो ईवी स्पेस है भारतीय मार्केट में काफ़ी नया है, तो बहुत ढेर सारे लोग इसको खरीदने के पहले उनके जहन में ढेर सारे सवाल होते हैं। तो उन सवालों का जवाब आपको मैं आज देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कार के बारे में जो कि कम प्राइस रेंज में आपके बजट में आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन .EV का जो 45 kWh बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसके बारे में। और ये जो कार है इसके अंदर क्या है खूबियाँ और क्या है खामियाँ, चलिए डिटेल में करते हैं चर्चा। तो शुरुआत इसके खूबियों से करते हैं। जैसे ही आप टाटा नेक्सॉन .EV को देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका जो लुक एंड जो डिज़ाइन है काफ़ी स्टाइलिश है। लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ये आइस व्हीकल में भी आती है, यानी कि अपने पेट्रोल अवतार में भी, वहीं CNG में भी ये कार अवेलेबल है। और ये जो EV है इसका लुक तीनों मॉडल से मिलता जुलता है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है, रोड प्रेजेंस इसका काफ़ी कमाल का है। और जब भी आप इस कार को लॉक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आप कनेक्टेड लाइट देख रहे हैं ये जलती है। वहीं जब आप इस कार को अनलॉक करते हैं तो उस वक्त ये कार आपका वेलकम करती है, जो दिखने में काफ़ी कूल लगता है। तो ये रही खूबी नंबर 1। अब जो इसकी दूसरी खूबी है वो यही है जो दूसरे अन्य EVs में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आइस व्हीकल। आसान भाषा में बोलें
तो जो इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर ढेर सारे पार्ट्स होने के कारण उसके अंदर ढेर सारी खामियां होती हैं, उसमें ढेर सारे पार्ट्स ख़राब होते हैं, जिसके बदौलत जब भी आप उस कार की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो उस समय पे आपको अच्छा खासा रकम अदा करना होता है। वहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, जब आप इसको चलाते हैं या फिर जब आप इसको सर्विसिंग के लिए देते हैं तो आपको इंजन वाली गाड़ियों के तुलना में आपको कम पैसे देने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी एंड बहुत ही कम आपको पार्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंजन वाली गाड़ियाँ। इसकी जो तीसरी खूबी है वो है डीसी फास्ट चार्ज सपोर्ट, यानी कि 25 किलोवाट आवर का जो चार्जिंग स्टेशन है वो सपोर्ट करता है ये कार। और अगर ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा हो तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि जब भी आप अपने परिवार के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो उस समय पे डीसी फास्ट चार्ज ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि 25 किलोवाट आवर वाला जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर अगर आपकी कार 10% चार्ज है तो 10 to 80% तक चार्ज होने में मात्र 60 मिनट का समय लगाती है। इसकी वजह से अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं अपने चार्जिंग स्टेशन के आसपास, तो आपको समय का आभास भी नहीं होगा और आपकी कार भी चार्ज होती रहेगी और आप रेस्ट भी कर सकते हैं। वहीं आप अगर इस कार को ख़रीदते हैं तो आप अपने घर के पास यानी अपने पार्किंग एरिया में, या फिर अगर आपका घर में कोई सुविधा है 15 इसका एम्पियर चार्जिंग पोर्ट लगाने का, तो वहाँ पर भी आप इस कार को डेली चार्ज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप अपने ऑफिस से आते हैं आप अपनी कार को लगाइए चार्ज में, मॉर्निंग में उठाइए, फिर आप अपने ऑफिस चले जाइए। तो ये काफ़ी सिंपल व्यवस्था होती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ऑन करते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा कि आपको कार कहाँ पे चार्ज करनी है। तो ये तो रही इसकी खूबियों की बात। अब डालते हैं नज़र इसकी खामियों पर। तो जो Nexon.ev है ये अपने आइस व्हीकल के कंपैरिजन में महंगी होती है, जिसके कारण जिनका बजट कम होता है वो इस कार को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वहीं इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफ़ी लो है, यानी कि जो डीसी फास्ट चार्ज सपोर्ट है वो 10 to 80% चार्ज करने में 1 घंटे का समय लगाता है, जिससे आपको तकलीफ़ होगी जब भी आप लॉन्ग रूट पर कहीं जाते हैं। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो इसकी तीसरी खामियां हैं वो है इसका लो ग्राउंड क्लियरेंस और इसका वज़न, यानी कि इसके अंदर बैटरी पैक मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो वज़न है वो अपने आइस व्हीकल की तुलना में अधिक होती है। जब भी आप हाई स्पीड पे क्रूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि ये कार थोड़ा ज़्यादा वज़नदार है। तो ये तो रही इस कार की खूबियों और खामियों की बात। चलिए अब जानते हैं कि क्या इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपके पास पहले से चार्जिंग की व्यवस्था है, यानी कि आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर चार्जिंग सॉकेट है, तो आप इस कार को ख़रीद सकते हैं। वहीं पर अगर आपका ऑफिस जहां पर है वहां पे चार्जिंग की सुविधा है, या फिर ऑफिस के 30-40 किलोमीटर के इर्द गिर्द चार्जिंग की सुविधा है, तो डेफिनेटली आपको ये कार फ़ायदे का सौदा हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। और जब आप डेली इस कार को चलाएंगे, यानी कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी आपको आइस व्हीकल की तुलना में काफ़ी कम बैठने वाली है। इस कार के अंदर मिल जाता है 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और कंपनी क्लेम करती है रियल वर्ल्ड में ये कार 315 की रेंज देती है। हालांकि जब इस कार को मैंने चलाया है तो मुझे 260-280 के बीच में इसका रेंज मिला, और ये जो रेंज है वो आपके ड्राइविंग बिहेवियर पर पूरी तरीके से डिपेंड है। वहीं पर अगर आपके पास अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है खुद का, यानी कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आप खुद से आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और आप डिपेंडेंट हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके नियर बाई कोई चार्जिंग स्टेशन हो, या फिर आप किसी एक ऐसे ग्रामीण इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं जहां पर चार्ज करने की सुविधा नहीं है, तो आपको यही सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा आप और वक्त लीजिए। सरकार और टाटा खुद अपने ग्राहकों के लिए ढेर सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का विस्तार कर रही है। आपके नियर बाई भी चार्जिंग स्टेशंस आ जाएगा, उसके बाद ही आप कहीं जाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करें। हालांकि आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप टाटा Nexon.ev को एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।